गुलाबी रंग वाले नोट यानी कि 2000 के नोट को आरबीआई ने बंद कर दिया है कि हालांकि ये जो नोट है वो भी मार्केट में रहेंगे, चलन में रहेंगे, लेकिन आरबीआई ने साफ कहा है कि 30 सितंबर तक आप सभी 2000 के नोट को बैंक से बदलवा दो। अब इस फैसले का लोगों पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ टैक्स कंसल्टेंट अमन अनुराग मौजूद हैं, जो आपको विस्तार से बताएंगे कि इस फैसले का लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि पिछले साल जब 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम काफ़ी लोग डर गए थे कि नोट बंद हो गया है, क्या करेंगे। और इस बार भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं पैनिक का सिचुएशन है हल्का फुल्का, कि इस बार भी वैसा ही कुछ सीन होने वाला है। बट ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे पहले ये क्लैरिटी देना चाहते हैं कि लास्ट टाइम हुआ था कि जो हमारा नोट था 500 और 1000 का, वो लीगल टेंडर नहीं रह गया था। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार अभी भी 2000 का जो नोट है वो हम लोग का लीगल टेंडर है। सिर्फ आरबीआई ने ये कहा है कि 30 सितंबर से पहले आप इसको बैंक में जा करके चेंज करवा लीजिए इनटू 500 के करेंसीज या फिर अदर डिनोमिनेशंस में। और ये भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि 30 सितंबर के बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं। हो सकता है आगे चल के ये चीज़ एक्सटेंड भी हो जाए। तो सबसे पहला चीज़ है कि किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर ये जो आज हो रहा है, इसका मुकद्दर तो पहले से तय था, क्योंकि आरबीआई ने जब ये नोट लेके आया था उस टाइम ये डिसाइडेड हो चुका था कि इस नोट का जो समय काल है, टाइम स्पैन है, वो 5 से 6 साल ही रहने वाला है। तो सर 5 से 6 साल तो हो गए। तीसरा चीज़ जो हम बताना चाहेंगे आपको कि इसको लाने का जो पर्पस था वो था लोगों को सहूलियत बढ़ाने के लिए, कि बड़ा नोट रहेगा तो लोगों को कैरी करने में, ट्रांजैक्शन करने में सुविधा होगा। बट आज देखा जा रहा है कि इसका सर्कुलेशन बिल्कुल ही कम हो चुका है सर। अगर हम ऑफिशियल फैक्ट्स की बात करें तो जब इसका सर्कुलेशन पीक पे था उस टाइम 34% जो नोट्स थे वो 2000 रुपीज़ के थे, और आज देखा जाए तो वो फिगर्स जो है वो 10.8% पे कम होके आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इसको अपने यूज़ के लिए नहीं, जमाखोरी के लिए कहीं ना कहीं 2000 का नोट इस्तेमाल करना चालू कर दिया। तो मेरे ख्याल से हम लोग सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं कि सही फैसला है मेरे ख्याल से। आरबीआई के इस फैसले का लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है? ओके, देखिए, सबसे पहला चीज़, लोगों के ऊपर ऐसा कुछ खास फैसला मतलब असर पड़ेगा नहीं। जो असर पड़ेगा उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं जमाखोरी कर रहे थे, ब्लैक मनी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, इसको सेव कर रहे थे जहाँ तहाँ, उनको फ़र्क पड़ने वाला है। आम इंसान को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20,000 छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है सर। प्लस पर डे भी नहीं है, पर टाइम लिखा हुआ है। अगर आप सर्कुलर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 20,000 कोई भी व्यक्ति, आपका बैंक में खाता हो चाहे नहीं हो, बिंदास आप जा सकते हैं बैंक में, उसको चेंज करवा के आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आम आदमी को बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बैंक में जाकर चेंज करवा सकते हैं? बिल्कुल किसी भी बैंक में जाकर के कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मल केवाईसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट उससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आरबीआई के भी ऑफिस में जाकर इसको बदलवाया जाए? जी, आप आरबीआई के 19 रीजनल सेंटर में जाकर के उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी सभी बैंक पे तो कर सकते हैं। प्लस आरबीआई ने 23 मई से इसके लिए दिया है ऑर्डर, ताकि बैंक्स अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि आम आदमी को बिल्कुल भी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसीलिए ये 2-3 दिन का समय आरबीआई ने बैंक्स को दिया है। आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नोट्स को। बतौर टैक्स कंसल्टेंट आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये इस फैसले से इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? जो लोग लगातार अच्छी कमाई कर रहे हैं उन पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, इस पे हम कहना चाहेंगे कि देखा जाए तो जो 2000 के नोट्स थे जब आरबीआई ने इशू किया था इकोनॉमी में, उस टाइम वो इकोनॉमी में थे। अब तो देखा जाए इकोनॉमी में है ही नहीं। वो हर जगह कहीं चावल के डब्बे में बंद पड़े हैं, कहीं किसी के बिस्तर के नीचे छुपे पड़े हैं। तो जो चीज़ इकोनॉमी में है ही नहीं, अगर वो चीज़ गायब भी हो जाएगी तो उससे क्या ही किसी के ऊपर क्या ही फ़र्क पड़ने वाला। मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला सर। अगर मेरे पास 2000 के 22 नोट हो गए या 23 नोट हो गए, या मेरे पास 22,000 रुपये हैं 2000 के, क्या करना होगा मुझे? देखिए, एक तो तरीका है कि आप 2 बार में उसको चेंज करवा लें, ठीक है। दूसरा सबसे आसान तरीका है, अगर आप किसी भी तरह के टैक्स चोरी वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है तो आप आराम से उसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा लें और उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। आरबीआई ने अपने फैसले में कहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है। तो क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी यही है बेसिकली कि जो 2000 के नोट हैं उसका गलत इस्तेमाल जो हो रहा है, जमाखोरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। और जो उसका रियल पर्पस था वो अब चूंकि यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको वापस लेने का ये फैसला है।
देख सकते हैं आप कि इस फैसले पर विशेषज्ञों की यही राय है कि आम लोगों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो जमाखोरी करके बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार कर पैसे जो है वो दबाए हैं, उनको अब पैसे बाहर निकालने होंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।